हेलो स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर समीक्षा विस्तार से भाग 1 में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, किस प्रकार से काम करता है और कंप्यूटर साक्षरता क्यों। इन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट प्रभावों की सहायता से डाटा को ग्रहण करती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त आउटपुट को यूजर के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करके आउटपुट उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित करती है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो विद्युत से चलती हो। अब अपन ने देखा है इनपुट प्रभावों या इनपुट उपकरण। कंप्यूटर में कोई भी डाटा प्रविष्ट करने के लिए इनपुट उपकरण का उपयोग किया जाता है। इनपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस आदि। अब देखते हैं अपन इसमें एक शब्द का प्रयोग है डाटा। अब डाटा क्या है? डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 0 से लगा के 9 तक के कोई अंक हो, A से Z तक कोई अक्षर हो या कोई सिंबल हो। इसको हम डाटा कहते हैं। अब जो भी अपन ने इनपुट दिया उसकी प्रोसेसिंग करती है कंप्यूटर, और प्रोसेसिंग के पश्चात जो भी आउटपुट प्रदर्शित होता है उसको यूजर के समझने योग्य, यूजर कौन? उपयोगकर्ता, जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है, उस भाषा में परिवर्तित करके आउटपुट उपकरणों के द्वारा प्रदर्शित करती है। आउटपुट उपकरण वे उपकरण जिनसे कंप्यूटर से प्रोसेस किया हुआ डाटा प्रोसेस करने के बाद वो क्या बन जाता है? सूचना, ठीक है, को प्रदर्शित करते हैं। उनको अपन जो है आउटपुट उपकरण कहते हैं। आउटपुट उपकरण में जैसे कि अपना हो गया क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये अपने आउटपुट उपकरण होते हैं। तो इस प्रकार अपन कंप्यूटर की परिभाषा इस प्रकार से कर सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट प्रभाव के साथ साथ डाटा को ग्रहण करती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त आउटपुट को यूजर के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करके आउटपुट उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित करती है। इसी के साथ साथ और भी कंप्यूटर की परिभाषा इस प्रकार से अपन कह सकते हैं या बता सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है या मशीन है जो अंकगणितीय और तार्किक क्रियाकलापों, तार्किक मतलब लॉजिकल ऑपरेशन, को संपन्न करता है। दूसरों शब्दों में अपन कह सकते हैं कंप्यूटर को एक ऐसे यंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका प्रयोग निर्देशों की एक सूची के अनुरूप डाटा को व्यवस्थित करने में होता है। आज कंप्यूटर केवल कुछ कार्य तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि ये अपने शैशव काल में था। ठीक है, जब प्रारंभिक तौर पे अपन कंप्यूटर का कुछ सीमित उपयोग करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम बहुत सारे कामों में जो है कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। पहले के कंप्यूटर जो होते थे एक बड़े कमरे के आकार के होते थे। इतने बड़े कंप्यूटर होते थे कि भाई एक कमरे में एक ही कंप्यूटर होता है, जो आजकल के सैकड़ों पर्सनल कंप्यूटर के बराबर ऊर्जा का उपयोग करता था। पहले का जो कंप्यूटर था इतना बड़ा था कि एक कमरे में एक ही रख पाते थे, और इतना विद्युत का खर्चा करता था वो कि आज जो है अपन सैकड़ों कंप्यूटर से उस विद्युत के बराबर चला सकते हैं। आजकल कंप्यूटर ने नाना प्रकार के रूप और आकार ग्रहण कर लिए हैं।
आजकल तो बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर आने लग गए हैं। अब कंप्यूटर को इतना छोटा बनाया जा सकता है कि उसे एक कलाई घड़ी में फिट किया जा सकता है तथा घड़ी की बैटरी से ही चलाया जा सकता है। आजकल पर्सनल तथा पोर्टेबल कंप्यूटर का बहुल्य है। इन्वेंटेड कंप्यूटर भी प्रचलित है। ये कंप्यूटर छोटे तथा साधारण तंत्र मशीन होते हैं जो प्रायः अन्य यंत्रों को नियंत्रित करने में या करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए हम लड़ाकू विमान से लेकर इंडस्ट्रियल रोबोट, डिजिटल कैमरा और बच्चों के खिलौने तक में अपने कंप्यूटर को देख सकते हैं। तो अपन ने देखा कि कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में कुछ अपन ने देखा। देखते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्दों से है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं और कंप्यूटर का जनक जो है अपन चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अब आगे देखेंगे अपन कंप्यूटर साक्षरता क्यों, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। कंप्यूटर जानना आवश्यक क्यों है? क्या यह सिर्फ एक उद्योग को स्थापित करने की कोशिश है या फिर कंप्यूटर आज वाकई इतना महत्वपूर्ण बन गया है कि इसको भली भांति जानना आवश्यक है? इससे पहले कि आप इसका कोई जवाब ढूंढे, आप अपने चारों ओर कंप्यूटर के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस एक दृष्टि डालें। आप टेलीविज़न तो प्रतिदिन देखते हो। क्या टेलीविज़न पर दिखाए जा रहे समाचार तथा अन्य कार्यक्रम कंप्यूटर के बगैर इतना उत्कृष्ट रूप में मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। टेलीविज़न स्टूडियो में कंप्यूटरगत ग्राफिक्स तथा उच्च स्तरीय एवं और बहुत सारी गतिविधियों में कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य बन गया है। क्या आपने कभी मौसम विभाग इसके लिए व्यापक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग? क्या आपने कभी मौसम समाचार पर गौर किया है? किस प्रकार आपको मौसम की भविष्यवाणी बताई जाती है? मौसम विभाग इसके लिए व्यापक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करने के अलावा उपग्रह से जुड़े हुए कंप्यूटर फॉरेस्ट सिस्टम का प्रयोग करता है। क्या आपने बाइक या कार में कंप्यूटर की उपयोगिता पर ध्यान दिया है? बाइक या कार की ईंधन प्रणाली कंप्यूटर द्वारा ही नियंत्रित होती है। क्या आपने सड़क पर चलते समय या गाड़ी पर चलते हुए यातायात प्रणाली यानी कि ट्रैफिक सिस्टम पर ध्यान दिया है? ट्रैफिक लाइट सिस्टम पूरा कंप्यूटर द्वारा संचालित होता है। विकसित देशों में तो पूरा यातायात तंत्र मतलब ट्रैफिक सिस्टम ही कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होता है। क्या आपने बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर की उपयोगिता पर ध्यान दिया है? आज पूरे बैंकिंग सिस्टम का आधार कंप्यूटर है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम स्वयं में पूरा कंप्यूटर ही है। क्या आप कोई ऐसा क्षेत्र सोच सकते हो जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग न हो रहा हो? कंप्यूटर हवाई जहाज को उतारने में, चिकित्सा में, दूरभाष प्रणाली में,
शिक्षा में, यहाँ तक कि रिश्तों को बनाए रखने में, वित्तीय व्यवस्था रखने में, शोध करने में, मनोरंजन करने में और इसी तरह के अनेक कामों में हमारी सहायता करता है। तो अपन ने यहाँ पर कंप्यूटर साक्षरता क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार आप हमारे वीडियो को देखते रहे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी हमको आपसे आशा है, यह उम्मीद है।